सनातन संस्कृति की अनमोल धरोहर भगवान श्री राम की पावन कथा में आपका स्वागत है। पिछले अध्याय में हमने देखा कि कैसे अयोध्या में भगवान श्री राम का दिव्य अवतार हुआ। उनके जीवन की यात्रा आगे बढ़ी और महर्षि विश्वामित्र के साथ वे नए अनुभवों से गुजरे। उन्होंने ताड़का का वध किया, सिद्धाश्रम में यज्ञ की रक्षा की और फिर महर्षि गौतम की पत्नी अहल्या का उद्धार कर उनकी दिव्यता को पुनः जागृत किया। अब इस दिव्य यात्रा में आगे क्या होगा? कौन सी नई घटनाएं घटेंगी? चलिए जानते हैं राम कथा के अगले पावन अध्याय में। तो जुड़े रहिए, और अगर आप हमारे साथ इस अद्भुत कथा का अनुभव कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जब वे मिथिला नगरी पहुंचे तो नगरवासियों ने उनका भव्य स्वागत किया। जनकपुर की सुंदरता देखते ही बनती थी। चौड़ी गलियां, भव्य महल, सुशोभित बाग बगीचे और चारों ओर मंगल ध्वनियां गूंज रही थीं। स्वयं राजा जनक को जब यह समाचार मिला कि विश्वामित्र अपने शिष्यों के साथ आए हैं तो वे स्वयं आश्रम में पहुंचकर उनका स्वागत करने आए। राजा जनक ने ऋषि विश्वामित्र को प्रणाम कर आदरपूर्वक महल में आने का निमंत्रण दिया। वहीं उन्होंने स्वयंवर की कथा सुनाई कि उनकी पुत्री सीता को एक बार बचपन में शिवजी का धनुष सहजता से उठा लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। तभी से यह संकल्प लिया गया कि वही वीर राजकुमार जो इस धनुष को उठाकर उसकी प्रत्यंचा चढ़ाएगा, वही सीता का पाणिग्रहण करेगा। जनकपुर में स्वयंवर का आयोजन किया गया। देश विदेश के अनेकों राजा, महाराजा और योद्धा वहां एकत्र हुए। स्वयंवर सभा विशाल थी। राज्य के कोटि-कोटि लोग, ब्राह्मणगण, राजपरिवारों के सदस्य और स्वयं राजा जनक स्वयंवर स्थल पर विराजमान थे। शिवधनुष सभा के मध्य रखा गया। यह इतना भारी था कि इसे हिलाना भी असंभव प्रतीत हो रहा था। एक-एक करके अनेक राजाओं ने प्रयास किया, कुछ इसे उठा भी नहीं पाए, कुछ प्रयासरत हुए तो हांफते हुए पीछे हट गए। रावण भी वहां उपस्थित था। उसने भी पूरी शक्ति लगाई, किंतु शिवधनुष को हिला भी न सका। सभा में सन्नाटा छा गया। राजा जनक व्यथित हो उठे और व्यंग्यपूर्वक बोले, क्या पृथ्वी वीरों से रिक्त हो गई? क्या अब कोई ऐसा नरश्रेष्ठ नहीं जो मेरी पुत्री का वरण कर सके? यह सुनकर ऋषि विश्वामित्र मुस्कुराए और उन्होंने श्रीराम को धनुष उठाने का आदेश दिया। श्रीराम गुरु की आज्ञा पाकर धीरे धीरे आगे बढ़े। सबकी दृष्टि उन पर टिकी थी। वे सहजता से धनुष के पास पहुंचे, उसे प्रणाम किया और फिर उसे एक हाथ में उठाकर सहजता से ऊपर उठा लिया। पूरा स्वयंवर स्थल विस्मय से भर उठा। इसके पश्चात श्रीराम ने शिवधनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए उसे थोड़ा खींचा। जैसे ही उन्होंने प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास किया, वह विशाल धनुष दो टुकड़ों में टूट गया। यह देख स्वयंवर सभा में हर्ष की लहर दौड़ पड़ी। राजा जनक ने स्वयंवर की शर्त पूरी होते देख प्रसन्नता से कहा, आज मेरा संकल्प पूरा हुआ। सीता अब श्रीराम की अर्धांगिनी बनने के लिए प्रस्तुत हैं। शिवधनुष टूटते ही स्वयंवर सभा में अचानक एक गूंजती हुई गर्जना सुनाई दी। देखते ही देखते महर्षि परशुराम सभा में प्रकट हुए। वे भगवान विष्णु के छठे अवतार और शिव के परम भक्त थे। उनके हाथ में परशु फरसा चमक रहा था और उनका मुखमंडल क्रोध से लाल था। उन्होंने गरजते हुए कहा, कौन निर्बुद्धि पुरुष इतना साहसी है जिसने भगवान शिव के प्रिय धनुष को खंडित कर दिया? सभा में सन्नाटा छा गया। किसी की भी हिम्मत न हुई कुछ कहने की। तभी महर्षि विश्वामित्र ने श्रीराम को संकेत दिया। श्रीराम विनम्रतापूर्वक आगे बढ़े और अत्यंत शालीनता से बोले, हे भगवन, मैं रघुकुल का वंशज राम हूँ। मैंने आपके आराध्य भगवान शिव के धनुष को पूर्ण श्रद्धा के साथ उठाया और प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास किया, किंतु वह स्वयं ही टूट गया। मेरा इसमें कोई अन्य भाव नहीं था। परशुराम अब भी क्रोधित थे। उन्होंने अपनी भुजाओं की शक्ति को दर्शाते हुए श्रीराम को चुनौती दी, यदि तू वास्तव में क्षत्रिय कुल का श्रेष्ठ पुरुष है
तो मेरे यह विष्णु धनुष को उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाकर दिखा। श्री राम ने अत्यंत सहज भाव से परशुराम का धनुष उठाया और प्रत्यंचा चढ़ा दी। यह देख परशुराम स्तब्ध रह गए। तभी उन्हें भान हुआ कि श्री राम कोई साधारण मानव नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं। उनका क्रोध शांत हो गया और उन्होंने श्री राम को प्रणाम कर आशीर्वाद दिया। इसके बाद वे तपस्या के लिए महेंद्र पर्वत चले गए। इसके बाद राजमहल में विवाह की तैयारियां प्रारंभ हुई। राजा दशरथ को अयोध्या संदेश भेजा गया और वे अपने पूरे परिवार सहित मिथिला आए। मिथिला और अयोध्या में आनंद और उत्सव का वातावरण था। श्री राम और सीता का विवाह विधिपूर्वक संपन्न हुआ। इसके साथ ही राजा जनक की दूसरी पुत्री उर्मिला का विवाह लक्ष्मण से हुआ और उनके भाई कुशध्वज की पुत्रियां मांडवी और श्रुतकीर्ति का विवाह क्रमशः भरत और शत्रुघ्न से हुआ। जब अयोध्या लौटने की तैयारी हुई तो जनक ने अपनी पुत्रियों को आशीर्वाद दिया और भावुक हृदय से कहा, मेरी प्रिय पुत्रियों, तुम अब अयोध्या की राजकुमारियों के रूप में अपने नए परिवार में प्रवेश कर रही हो। अपने धर्म, कर्तव्य और प्रेम से अपने ससुराल को सुख और समृद्धि से भर देना। इसके पश्चात राजा दशरथ अपने चारों पुत्रों और नवविवाहित राजकुमारियों के साथ अयोध्या लौटने के लिए प्रस्थान कर गए। जब दशरथ, श्री राम, सीता और उनके सभी परिजन अयोध्या पहुंचे तो नगरवासियों ने उनका भव्य स्वागत किया। नगर को फूलों, तोरण द्वारों और दीपों से सजाया गया। समस्त अयोध्यावासी श्री राम और सीता के दर्शन को आतुर थे। राजमहल में माता कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी ने नववधुओं का प्रेमपूर्वक स्वागत किया और उन्हें गृहलक्ष्मी के रूप में स्वीकार किया। सीता ने सासश्वसुर के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लिया और माता कौशल्या ने स्नेहपूर्वक उन्हें गले लगाया। अयोध्या में कई दिनों तक उत्सव का माहौल बना रहा। राजा दशरथ अत्यंत प्रसन्न थे कि उनके चारों पुत्रों के विवाह इतने शुभ संयोग से संपन्न हुए। अयोध्या में श्री राम और सीता का दाम्पत्य जीवन सुखमय बीतने लगा। सीता अपने सौम्य स्वभाव, सेवा और कर्तव्यपरायणता से पूरे राजमहल का हृदय जीत चुकी थीं। श्री राम और सीता के बीच अटूट प्रेम था। राम सीता के प्रति समर्पित थे और सीता राम के प्रति। श्री राम केवल एक पति ही नहीं बल्कि एक आदर्श पुरुष के रूप में भी प्रसिद्ध थे। वे अपने माता पिता की सेवा, भाइयों के प्रति स्नेह और प्रजा के प्रति अपने दायित्वों का पालन करते थे। सीता भी पूरे राजमहल में अपनी मधुर वाणी, सेवा और त्याग से सभी का हृदय जीत रही थीं। लक्ष्मण और उर्मिला का भी वैवाहिक जीवन सुखमय था। लक्ष्मण अपने बड़े भाई श्री राम की सेवा में सदैव तत्पर रहते और उर्मिला भी कर्तव्यनिष्ठा से अपना गृहस्थ जीवन निभा रही थीं। समय बीतता गया और एक दिन राजा दशरथ ने यह घोषणा की कि वे श्री राम का राज्याभिषेक करना चाहते हैं। यह सुनकर पूरे अयोध्या में उत्साह की लहर दौड़ गई। सभी को यह ज्ञात था कि श्री राम ही सबसे योग्य उत्तराधिकारी हैं। राजमहल में तैयारियां प्रारंभ हुईं। नगरवासियों ने घर घर दीप जलाए, अयोध्या के बाजार सजाए गए और पूरा नगर आनंद से भर उठा। माता कौशल्या ने अपने हाथों से श्री राम को राज्याभिषेक की तैयारियों के लिए सुहाग का तिलक लगाया। किंतु तभी महल में एक बड़ी घटना घटित हुई। महारानी कैकेयी की दासी मंथरा ने उन्हें यह विचार दिया कि यदि श्री राम राजा बन गए तो उनके पुत्र भरत का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। मंथरा की कुटिल बातें सुनकर कैकेयी के मन में चिंता उत्पन्न हुई। उसने राजा दशरथ को उनके 2 वरदान याद दिलाए जो उन्होंने किसी समय में उसे दिए थे। कैकेयी ने अपने वरदान मांगते हुए कहा, 1. भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाए। 2. श्री राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेजा जाए। राजा दशरथ यह सुनकर स्तब्ध रह गए। वे श्री राम को वनवास देने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे, लेकिन अपने दिए हुए वचन से पीछे हटना उनके लिए असंभव था। जब श्री राम को यह समाचार मिला तो वे बिना किसी विरोध के बोले, यदि पिता की आज्ञा और माता कैकेयी की इच्छा यही है तो मैं इसे सहर्ष स्वीकार करता हूँ। उन्होंने तुरंत ही वन गमन का निश्चय किया। जब माता कौशल्या और लक्ष्मण को यह ज्ञात हुआ
तो वे अत्यंत व्यथित हो उठे। लक्ष्मण ने क्रोधित होकर कहा, भैया, यह अन्याय है, मैं इसे सहन नहीं कर सकता। किंतु श्री राम ने लक्ष्मण को शांत किया और कहा, यह हमारे कुल की परंपरा है कि पिता की आज्ञा का पालन किया जाए। जब सीता को यह ज्ञात हुआ तो उन्होंने भी वन में साथ चलने का आग्रह किया। श्री राम ने उन्हें बहुत समझाया कि वन का जीवन कठिनाइयों से भरा है, किंतु सीता ने दृढ़ निश्चय किया, स्वामी, आपका साथ ही मेरा सबसे बड़ा सुख है, मैं आपके बिना अयोध्या में नहीं रह सकती। अंततः लक्ष्मण भी श्री राम और सीता के साथ वन जाने के लिए तैयार हुए। जब श्री राम, सीता और लक्ष्मण वन जाने के लिए निकले तो अयोध्या नगरी शोक में डूब गई। नगरवासी उनके रथ के पीछे पीछे चलने लगे। वे व्याकुल होकर कहने लगे, राम, हमें छोड़कर मत जाओ। किंतु श्री राम ने सभी को धैर्य बंधाया और विदा ली। उनका यह वनवास केवल एक कठिन परीक्षा ही नहीं बल्कि एक महान युग की शुरुआत थी। श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण वनवास के लिए अयोध्या से प्रस्थान कर चुके थे। अयोध्यावासी व्याकुल होकर उनके रथ के पीछे पीछे चल रहे थे, लेकिन श्री राम ने उन्हें धैर्य बंधाया और कहा, प्रजाजनों, हमें जाने दो, यह हमारा धर्म है और इसे निभाना ही हमारा कर्तव्य है। लोगों के अश्रुपूर्ण विदाई के पश्चात वे सरयू नदी के किनारे पहुंचे। वहां श्री राम ने रथ को वापस भेज दिया और एक साधारण वनवासी के रूप में आगे बढ़े। श्री राम, सीता और लक्ष्मण सबसे पहले महर्षि भरद्वाज के आश्रम पहुंचे, जो प्रयागराज में स्थित था। महर्षि भरद्वाज ने उनका स्वागत किया और उन्हें चित्रकूट में रहने की सलाह दी, क्योंकि वह स्थान तपस्वियों के लिए आदर्श था। चित्रकूट पहुंचकर उन्होंने वहां एक कुटिया बनाई और वहीं रहने लगे। यह स्थान अत्यंत सुंदर और शांत था, वनों से घिरा, नदियों से सुशोभित, पक्षियों की मधुर ध्वनियों से गूंजता हुआ। इधर अयोध्या में राजा दशरथ श्री राम के वियोग में दिन रात तड़प रहे थे। अंततः वे इस शोक को सहन न कर सके और उनका देहांत हो गया। अयोध्या शोक में डूब गई। उसी समय भरत और शत्रुघ्न अपने ननिहाल से लौटे। जब भरत को माता कैकेयी के षड्यंत्र का पता चला तो वे अत्यंत दुखी हुए और अपनी माता को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने कहा, माँ, आपने राजसिंहासन के लिए मेरे बड़े भाई को वन भेज दिया, मैं यह अधर्म स्वीकार नहीं कर सकता। भरत ने तत्काल श्री राम को वापस लाने का निश्चय किया। वे अपने गुरु वशिष्ठ, माताओं, सेना और प्रजाजनों के साथ चित्रकूट पहुंचे। जब भरत ने श्री राम से अयोध्या लौटने का आग्रह किया तो श्री राम ने कहा, प्रिय भरत, पिता की आज्ञा और धर्म का पालन करना ही हमारा परम कर्तव्य है। मैं 14 वर्षों तक वन में ही रहूंगा। भरत ने श्री राम के खड़ाऊ को प्रणाम किया और उन्हें अयोध्या का प्रतीक मानकर वापस लौट गए। उन्होंने राजगद्दी को सुशोभित करने के लिए श्री राम की खड़ाऊ को सिंहासन पर रखा और स्वयं नंदीग्राम में रहकर प्रजा का शासन चलाने लगे। इसके बाद श्री राम, सीता और लक्ष्मण चित्रकूट से आगे बढ़े और दंडकारण्य पहुंचे। यह स्थान घने जंगलों से भरा था, जहां अनेक ऋषिमुनि तपस्या कर रहे थे। लेकिन यहाँ राक्षसों का भी आतंक था, जो ऋषियों को कष्ट देते थे। श्री राम ने उन सभी ऋषियों को सुरक्षा का वचन दिया और कई राक्षसों का वध किया। इस दौरान वे अगस्त्य ऋषि के आश्रम भी पहुंचे, जिन्होंने श्री राम को दिव्य अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। उन्होंने श्री राम को भगवान विष्णु का प्रिय धनुष विष्णु चक्र और ब्रह्मास्त्र दिया। आगे बढ़ते हुए श्री राम पंचवटी पहुंचे, जो गोदावरी नदी के तट पर स्थित थी। यह स्थान अत्यंत सुंदर था और यहाँ उन्होंने अपनी कुटिया बनाई। इसी दौरान राक्षस राज रावण की बहन शूर्पणखा वहां पहुंची। उसने श्री राम को देखा और उन पर मोहित हो गई। वह उनके पास आकर कहने लगी, हे राम, तुम अत्यंत रूपवान और पराक्रमी हो, मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। श्री राम ने मुस्कुराकर कहा, शूर्पणखा, मैं विवाहिता हूँ, लेकिन मेरा भाई लक्ष्मण अविवाहित है, तुम उनसे बात कर सकती हो। यह सुनकर शूर्पणखा लक्ष्मण के पास गई, लेकिन लक्ष्मण ने भी उसका उपहास किया।
क्रोधित होकर उसने माता सीता पर हमला करने का प्रयास किया। यह देखकर लक्ष्मण ने अपने खड्ग से उसका नाक कान काट दिया। शूर्पणखा अपमानित होकर अपने भाइयों खरदूषण के पास पहुंची। वे अत्यंत क्रोधित हुए और अपनी सेना लेकर श्रीराम से युद्ध करने आए। लेकिन श्रीराम ने अकेले ही उन सभी राक्षसों का वध कर दिया। जब शूर्पणखा रावण के पास पहुंची और अपने अपमान की कथा सुनाई तो रावण अत्यंत क्रोधित हो उठा। उसने बदला लेने का निश्चय किया और मारीच को सहायता के लिए बुलाया। मारीच ने रावण को बहुत समझाने की कोशिश की कि श्रीराम कोई साधारण मानव नहीं हैं, बल्कि साक्षात विष्णु के अवतार हैं। लेकिन रावण नहीं माना। उसने एक चाल चली, मारीच को एक स्वर्णमृग का रूप धारण कर पंचवटी भेज दिया। सीता ने जब उस स्वर्णमृग को देखा तो वे मोहित हो गईं और श्रीराम से उसे पकड़ने का अनुरोध किया। श्रीराम ने लक्ष्मण को सीता की रक्षा का आदेश देकर स्वर्णमृग का पीछा किया। मारीच ने स्वर्णमृग के रूप में श्रीराम को बहुत दूर ले जाकर हाँ लक्ष्मण की ध्वनि में पुकारा। यह सुनते ही सीता व्याकुल हो उठीं और लक्ष्मण से राम की सहायता के लिए जाने को कहा। लक्ष्मण को अनहोनी की आशंका थी, लेकिन सीता के बार बार आग्रह करने पर वे श्रीराम को खोजने चले गए। जाते समय उन्होंने कुटिया के चारों ओर एक लक्ष्मण रेखा खींच दी और सीता को उसके भीतर रहने का निर्देश दिया। रावण ने इसी अवसर का लाभ उठाया। वह एक साधु का रूप धारण करके कुटिया के पास आया और भिक्षा मांगने लगा। जब सीता ने लक्ष्मण रेखा पार की तो रावण ने अपना असली रूप प्रकट कर दिया और उन्हें अपने पुष्पक विमान में बैठाकर लंका ले गया। सीता ने रावण को रोकने का बहुत प्रयास किया, लेकिन रावण उन्हें लेकर लंका चला गया। रास्ते में पक्षीराज जटायु ने उन्हें बचाने का प्रयास किया, लेकिन रावण ने क्रूरता से उसके पंख काट दिए और उसे घायल कर दिया। जब श्रीराम और लक्ष्मण लौटे तो उन्होंने देखा कि कुटिया खाली है। सीता के लापता होने पर वे अत्यंत दुखी हुए और उनकी खोज में वन वन भटकने लगे। यात्रा के दौरान उनकी भेंट पक्षीराज जटायु से हुई, जिसने अंतिम समय में उन्हें बताया कि रावण सीता को लंका ले गया है। श्रीराम और लक्ष्मण जटायु से मिली जानकारी के बाद सीता माता की खोज में आगे बढ़े। राक्षसों की धरती लंका दूर थी, परंतु रास्ते में उन्हें कई और रहस्यमय घटनाओं और शक्तिशाली योद्धाओं से सामना करना था। उनके सामने था एक अनजान जंगल और उसी जंगल में उनकी भेंट होने वाली थी एक ऐसे योद्धा से जो उनकी इस यात्रा में एक अमूल्य साथी बनने वाला था। आने वाले समय में एक नई मित्रता जन्म लेने वाली थी, एक ऐसा बंधन बनने वाला था जो इतिहास में अमर हो जाएगा। पर वह कौन था? वह किसका संदेश लेकर आ रहा था? आगे क्या होगा या श्रीराम की यात्रा में कौन बनेगा उनका सबसे बड़ा सहायक? यह जानने के लिए मित्रों हमारे साथ बने रहें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन जरूर ऑन करें ताकि आप राम कथा का अगला भाग मिस न करें। और तब तक के लिए जय सिया राम।